इस बीच हम आपको एक और बड़ी खबर इस समय बता दें, इजरायल ईरान के बीच जो ये भीषण जंग हो रही है, इस बीच मॉस्को पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री, और ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। बेहद खास है यह मुलाकात। इस मुलाकात से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से अलग से फोन पर बात की है। बिल्कुल गौरव, देखिए ईरान का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ईरान पर बेवजह हमला किया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का अधिकार या उसका राइट सिर्फ और सिर्फ वहां की जनता को। पुतिन ने साफ कर दिया कि सत्ता परिवर्तन सिर्फ वहां की जनता ही कर सकती है, ना कि कोई दूसरा देश। एक बहुत बड़ा संदेश है। यह संदेश उन लोगों को है जो यह कह रहे थे कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। रूस के राष्ट्रपति का कहना है सत्ता परिवर्तन का अधिकार केवल उस देश की आवाम को होता है। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के विदेश मंत्री से कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को उनकी शुभकामनाएं दे। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा अरागची से उनकी मुलाकात मौजूदा हालात में रास्ता निकालने का अवसर भी देगी। बिल्कुल, देखिए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन भी जुड़ गए। गीता, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर है, लेकिन पुतिन ने जो बातें कही, यानी सत्ता परिवर्तन को लेकर जो अमेरिका और इजरायल कहते हैं, उसको भी एक तरीके से खारिज कर दिया उन्होंने। सुमित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना केवल ये मुलाकात, लेकिन रूस का जो रुख है और जो उनका पोजीशन और स्टैंड है ईरान को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है और अमेरिका किस तरीके से इस युद्ध में घुस गया है, लेकिन रूस और चीन क्या करने वाले हैं और कैसे काउंटर बहुत बड़े काउंटर होंगे अमेरिका को, अमेरिका के आगे, वो देखना होगा। ये मुलाकात जहां पर अरागची ने पुतिन को पर्सनली थैंक किया, धन्यवाद कि जिस तरीके का सपोर्ट मॉस्को तेहरान को देते आ रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर रिजीम चेंज करना, अमेरिका का ये कहना कि वो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनाई को निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट रूस का खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए। आज रूस और चीन का सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है और ईरान यही देख रहा है कि किस तरीके से काउंटर, न केवल बातों से, ऑन द ग्राउंड काउंटर कैसे होगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि ऑन द ग्राउंड काउंटर क्या रूस करेगा, क्या चीन करेगा? जिन हथियारों की आवश्यकता इस समय ईरान को पड़ेगी, वो हथियार भी क्या दिए जाएंगे? क्योंकि जब रूस को हथियारों की आवश्यकता थी तो उस समय वो हथियार ईरान ने रूस को दिए थे, वो लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन दिए थे। लेकिन गीता, क्या ये ड्रोन अभी भी देंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। इससे पहले हम आपको यह भी बता दें, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, ईरान ने फिर भेदा इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आयरन डोम एक इकलौता सिस्टम नहीं है। आयरन डोम है, फिर डेविड स्लिंग है, फिर एरो मिसाइल डिफेंस शील्ड है, पेट्रियट मिसाइल है, और फिर थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, एरिया डिफेंस सिस्टम है। तो बहुत बड़ा सिस्टम। बिल्कुल गौरव, और देखिए लगातार कौन कौन सी मिसाइलें दागी गई, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि खैबर शेकन मिसाइल दागी गई, फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया, और लगातार अब ईरान भी वैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसकी बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स में से होती है। और तेल अवीव, हाइफा, अशदोद जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इन सभी जगहों पर आप भी गए हैं, मैं भी गया, और इन सभी जगहों को टारगेट किया गया है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर आप खैबर शिकान की बात करें तो यह आवाज की गति से 13 गुना तेज जाने में सक्षम है। कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको लगभग न के बराबर रोकने में सक्षम है, और इसीलिए अब इस उन्नत दर्जे की मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। इजराइल में पहली बार सबसे लंबा एयर रेड सायरन बजा। हाइफा नॉर्दर्न पोर्ट सिटी, उत्तर में महत्वपूर्ण बंदरगाह है। टेल अवीव, जेरूसलम, अशदोद इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं और ये बड़ा खतरा है ईरान इजराइल के लिए। साउथ इजराइल में, खासतौर पे दक्षिणी इजराइल के अंदर भी कई इलाकों के अंदर बिजली गुल हो गई, क्योंकि अशदोद के अंदर जो पावर प्लांट था उसको टारगेट किया है ईरान की तरफ से, और यही वजह थी कि वहां पर लंबे समय तक बिजली नहीं आ पाई। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अब तक जो हम हाइफा में, तेल अवीव में देखते थे, अब साउथ इजराइल के अंदर भी गौरव बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं।
बेरशेवा, दक्षिणी इजराइल में सबसे पहले बेरशेवा को निशाना बनाया गया, अशदोद को निशाना बनाया गया। और अगर यह बैटल ऑफ एट्रिशन है, आप यह देखिए कि पूरे ईरान में 60 जेट से हमला किया इजराइल ने, और यह इजराइल का पलटवार और जबरदस्त पलटवार है। लेकिन गीता, ईरान को अभी हथियारों की आवश्यकता है, केवल जुबानी शब्दों की नहीं, हथियारों की। क्या रूस और चीन वो हथियार देने में सक्षम है, या फिर ईरान अकेला लड़ रहा होगा? देखिए, अभी ऑफिशियली चीन इस लड़ाई में ना दिख रहा है, ना ऐसे कोई स्टेटमेंट दे रहा है जहां पे आपको सपोर्ट नजर आए। लेकिन हालांकि जब चीन ने जरूरत भर्त्सना की पड़ेगी, है, चीन ने भर्त्सना की है अमेरिका के ऑपरेशन कंडेम की जरूर खुले किया तौर है, पर। बिल्कुल। और ईरान के साथ खड़ा भी है, क्योंकि कल जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो वहां पर भी चीन और रूस ईरान के साथ खड़े नजर आए। लेकिन अभी जो मिसाइल्स की जरूरत होगी वो काफी देर बाद होगी, गौरव। ईरान के पास जो स्टॉक पाइल है वो काफी ज्यादा है, काफी सारे मिसाइल्स अभी भी ईरान के पास है। और कुछ एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर मरांडी जैसे इम्पोर्टेंट लोग जो न्यूक्लियर निगोशिएशंस में ईरान के टीम में हैं और जानते हैं कि ईरान का स्टॉक पाइल क्या है, वो ये कहते जी, हैं कि अब तक जो भी ईरान ने यूज किया वो पुराने स्टॉक पाइल थे, यानी कि पुराने मिसाइल्स थे। और जैसे सुमित बता रहे थे, अब जो ईरान यूज कर रहा है वो काफी हाईटेक मिसाइल्स हैं जो आयरन डोम को ब्रीच कर रहे हैं। तो अभी ईरान के पास मिसाइल्स हैं। ईरान की मिसाइलें हैं, टॉप लेकिन क्या लीडरशिप, लॉन्चरों की कमी है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर बनता है, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से बड़े वार पहले हो रहे थे, उतने लंबे और बड़े वार इस समय नहीं हो रहे।